फ्रेंड्स, ऑल आर देयर इन क्लास। कौन कौन है क्लास में? किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे? अनुराग का बर्थडे आज है। अरे अनुराग, तेरा बर्थडे है क्या? किसका? अनुराग का बर्थडे है। ठीक है, शाम को फिर पार्टी। पार्टी कहाँ पे है आज? पार्टी कहाँ है आज? ओके, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। शाम को आ रहा हूँ फिर मैं तेरे घर। 21 से 8 को 9 क्लास को नहीं बुलाएगी अभी। 9 क्लास को टाइम लगेगा। अभी सिर्फ 10 12 आएगी, 9 को थोड़ा टाइम लगेगा। चलो कोई नहीं, स्कूल खुलेगी तब सेलिब्रेट करेंगे। पेज नंबर आ जाओ 47, माउंटेन फॉरेस्ट में। पेज नंबर 47, माउंटेन फॉरेस्ट स्टार्ट करेंगे हम। इन माउंटेनियस एरिया the decrease in the temperature with increasing altitude leads to the corresponding change in natural vegetation. As such, there is succession of natural vegetation belts in the same order as we see from the tropical to the tundra region. तो माउंटेन फॉरेस्ट में, जैसे ही माउंटेन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? माउंटेन फॉरेस्ट को। जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं उसी तरीके से हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाते ही जो है टेम्परेचर कम होते जाता है और ठंडक जो है वो बढ़ती चली जाती है। द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड, ये ज्यादातर पाए जाते हैं बिटवीन ए हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं जैसे कि ओक्स, चेस्टनट, प्रीडोमिनेट। और बिटवीन 1500 टू 3000 मीटर में जो होते हैं उनमें जो है टेम्परेट फॉरेस्ट, उसमें कॉनिफरस ट्रीज। कॉनिफरस ट्रीज का मतलब यूं कोन टाइप का होता है, क्योंकि ठंड रीजन होता है तो वहां पर जो ट्रीज होते हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं। तो वहां पर ट्रीज कौन कौन से पाए जाते हैं? वहां पर पाए जाते हैं पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस एंड सीडर। These forests cover mostly the southern slopes of Himalayas, places having high altitude in southern and northeast India. At higher elevations, temperature grassland are common. At high altitude, generally more than 3600 meter above the sea level, temperate forest and grasslands give way to the alpine vegetation. Alpine vegetation में trees पाए जाते हैं जैसे silver fir, juniper, pines, birches are some common trees of this forest. However, they get progressively stunted as they approach the snow line. Ultimately, through shrubs and scrubs, they merge into the alpine grassland. These are called extensively for grazing by nomadic tribes like the Gujars and Bakarwal. जो लोअर रीजन्स होते हैं वो बुशेस से घिरे होते हैं, सर्ब्स एंड स्क्रब से। और ये चीज जो होता है नोमैडिक ट्राइब्स के जो कैटल्स को एनकरेज करता है। पहाड़ी रीजनों में जो ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं उनका नाम है गुज्जर्स और बकरवाल। हायर ऑल्टीट्यूड मॉसेस एंड लीचेंस फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। द कॉमन एनिमल्स, जो एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं वो है कश्मीर स्टैग, जिनके सिर पे जो है लंबा सारा सींग होता है, हिरण, वो वाला कश्मीर स्टैग। स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक, रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, छिपकली, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स और वाइल्ड आइबेक्स। वाइल्ड आइबेक्स जो है वो पहाड़ी बकरे होते हैं, वाइल्ड आइबेक्स। बेयर, भालू एंड रेयर रेड पांडा। कोई कोई रीजन्स में जो है रेड पांडा भी पाया जाता है। इसके अलावा शीप्स और गोट्स पाए जाते हैं जिनके घने बाल होते हैं। उसके बाद हम आते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। The mangrove tidal forests are found in the areas of coast influenced by tides. Mud silt get accumulated on such coast. Dense mangroves are common varieties with roots of the plant submerged under water.
द डेल्टा। मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो है ये जंगल जो है पानी में होते हैं, ये डेल्टा रीजन्स में होते हैं जिनमें 12 महीने पानी होता है और पेड़ के जो जड़े होते हैं पानी में डूबे रहते हैं, इसलिए जो उनके जड़ होते हैं वो थॉर्न्स की तरह पानी के ऊपर आ जाते हैं। जैसे जो सुंदरबन फॉरेस्ट है ये सबसे बड़ा डेल्टा फॉरेस्ट है, ये पाए जाते हैं ज्यादातर द महानदी, द कृष्णा, गोदावरी, गंगा आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड। तो सुंदरबन जो है वो लार्जेस्ट डेल्टा फॉरेस्ट है और यहाँ पर एक खास टाइप की ट्री पाई जाती है जिसका नाम है सुंदरी ट्रीज, जिसके रूट्स जो है नोकीले होकर ऊपर की तरफ होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगर ये सब प्लांट्स भी पाए जाते हैं। केवड़ा जो है बहुत एसेंस टाइप का फ्लावर है, बहुत डार्क खुशबूदार टाइप का फ्लावर है, इसकी खुशबू जो है बहुत तेज होती है। केवड़ा को हम जो है फ्रूट या फूड एसेंस के हिसाब से भी यूज करते हैं, फूड एसेंस के हिसाब से भी जो है केवड़ा को यूज किया जाता है और ज्यादातर इसको यूज किया जाता है फ्रेग्रेंस के लिए। फ्रेग्रेंस बोले तो परफ्यूम्स बनाने के लिए, अगरबत्तियों में यूज किया जाता है केवड़ा। रॉयल बंगाल टाइगर जो है यहाँ का फेमस एनिमल है इस फॉरेस्ट का। रॉयल बंगाल टाइगर, मेरे जैसे गिनती के टाइगर्स रह गए जो पाए जाते हैं। इसके अलावा टर्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल। घड़ियाल जो होता है ये क्रोकोडाइल की तरह होता है, क्रोकोडाइल का मुंह चौड़ा होता है, घड़ियाल का जो चोंच के जैसा होता है, लंबा होता है। घड़ियाल और क्रोकोडाइल देखने में जो है एक जैसे ही होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल और घड़ियाल में जो फर्क होता है, क्रोकोडाइल का मुंह बड़ा होता है और घड़ियाल का मुंह जो होता है स्टीप होता है, चोंच जैसे लंबा होता है। एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इसके अलावा कई प्रकार के स्नेक्स भी पाए जाते हैं। अब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ में। लक्ष्मी है क्लास में, लक्ष्मी, विशाखा, ये लोग क्लास में है क्या? और देव प्रताप सिंह है क्लास में, देव प्रताप सिंह, देव नहीं है आज क्लास में। अश्विन, अश्विन पाल, अश्विन पाल भी नहीं है। अच्छा, जिया सैन, ये भी नहीं है क्लास में। आदित्य और करण को सब पता है। अभिजीत है, ठीक है, ओके। अब आ जाओ वाइल्ड लाइफ में। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन फोना। फोना बोले तो एनिमल्स। इट हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज। इंडिया में जो है 90,000 प्रकार के अलग अलग एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं। द कंट्री हैज अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड। 2,000 तरीके के बर्ड्स पाए जाते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, जो पूरे वर्ल्ड का 13% है। देयर आर 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश भी है, which account for nearly 12% of the world stock, यानी 12% of the world stock fish जो है वो हमारे कंट्री में। It also shares between 5 to 8% of world's amphibians, reptiles और mammals। कीड़े मकोड़े, reptiles, mammals भी जो है वो भी 5 to 8% जो वर्ल्ड का है वो इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है the elephants are the most majestic animals among the mammals। ये लोग ज्यादा एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटक एंड केरल। तो आसाम, कर्नाटक और केरल रीजन्स में जो है सबसे ज्यादा एलिफेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा वन हॉर्न राइनोसिरस जो है वो पाया जाता है स्वाम्पी रीजन, आसाम और वेस्ट बंगाल में ज्यादातर पाए जाते हैं, जहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो फेमस है वन हॉर्न राइनोसिरस के लिए। इसके अलावा एरिड एरियाज ऑफ रान और कच्छ और थार डेजर्ट में पाए जाते हैं तुम्हारे कैमल्स, इंडियन बाइसन, बाइसन बोले तो भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, गेजल एंड डिफरेंट स्पीसीज, और कई तरीके के हिरण भी पाए जाते हैं। और सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इट ऑल्सो हैज सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकीज। वो तो है ही, बांद्रे हर जगह मिलते हैं स्पीसीज ऑफ मंकीज। 53 तो मेरे पास हैं।
इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लॉयंस। तो ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई रीजन में अगर टाइगर पाए जाते ज्यादा तो लॉयंस नहीं मिलते, और लॉयंस ज्यादा पाए जाते तो टाइगर्स नहीं मिलते। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर टाइगर और लॉयंस दोनों ही पाए जाते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। लॉयंस जो है वो ज्यादातर गुजरात में पाए जाते हैं, एशियाटिक लॉयंस कहते हैं उनको। टाइगर्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल सुंदरबन और हिमालयन रीजन में। इसके अलावा लेपर्ड्स आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ कैट फैमिली, दे आर इंपॉर्टेंट अमॉन्ग एनिमल्स ऑफ। तेंदुआ भी पाए जाते हैं खूब सारे। द हिमालयन हार्बर ए हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स वी सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। हिमालयन रीजन्स में कुछ ऐसे एनिमल्स भी पाए जाते हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड में भी सर्वाइव करते हैं। जैसे लद्दाख के फ्रीजिंग ऑल्टीट्यूड्स आर होम टू याक, याक पाए जाते हैं। शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड डॉग्स, ये पहाड़ी भैंसे हैं जिनकी वजन 1 टन तक होता है। इसके अलावा तिब्बतन एंटेलॉप, बहरहाल ब्लू शीप होता है, और कियांग तिब्बतन वाइल्ड एस, ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा आइबेक्स मैंने बताया, पहाड़ी बकरे, बेयर, स्नो लेपर्ड और रेड पांडा भी पाए जाते हैं। इन द रिवर लेक्स एंड कोस्टल एरियाज टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड। The latter is the only representative of variety of crocodile found in the world today। तो इन्हीं जगह पर जो है आज क्रोकोडाइल्स जो है पाए जाते हैं। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल। Peacocks, pheasants, ducks, parakeets, cranes, and pigeon are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country। तो ये birds हैं जो हमारे कंट्रीज में पाए जाते हैं। We have selected our crops from a biodiverse environment, that is from the reserve of edible plants. We also experimented and selected many medicinal plants. The animals were selected from large stock provided by nature as milk animal. They also provided us drought power, transportation, meat and egg। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के बर्ड्स, अलग अलग तरीके के प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स भी पाए जाते हैं बहुत सारे, और एनिमल्स का अलग अलग स्टॉक है जिनसे हमको बहुत सारे नेसेसिटीज, जैसे मिल्क कैटल से मिल्क मिलता है, यहाँ तक कि जो ऊंटनी होती ना उसका भी मिल्क यूज में आता है। ऊंटनी का मिल्क वो भी यूज में आता है। बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है ऊंटनी के मिल्क में, और इसकी खासियत ये होती है कि ये ऊंटनी का जो मिल्क होता है वो बहुत मीठा होता है। तो स्पेशली जो ऊंटनी का मिल्क होता है वो पेड़े पेड़े और बर्फी बनाने के काम आते हैं। ये तुम्हारे जैसलमेर, चूरू, चिड़ावा साइड में जो है ऊंटनी के दूध के जो है पेड़े बनते हैं, और उनकी खासियत होती है कि वो ब्राउनिश कलर के होते हैं और उनमें शुगर नहीं मिलाया जाता। उनमें जो मिठास होता है वो नेचुरल दूध का मिठास होता है। तुम लोगों ने कईयों ने शायद खाया भी होगा, मैंने भी खाई थी। चिड़ावा, चूरू में मैंने खाया हुआ है। तो ऊंटनी का दूध जो है वो बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड। फिश से हमको बहुत न्यूट्रिटिव फूड होता है। मैंने बताया था पहले भी कि फिश जो होता है उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक कैपेसिटीज होती हैं जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। मैंने पहले बताया था, तुमको शायद ध्यान होगा क्लास में, कि वर्ल्ड में जो एवरेज लाइफ स्पैन जो है सबसे ज्यादा जो है वो जापानीज लोगों की है। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो एवरेज या लॉन्ग लाइफ जो लोग जीते हैं एवरेज में, वो सबसे ज्यादा जापानीज की जो है लाइफ लॉन्ग है। उसका कारण यह है कि वो अपने डेली डाइट में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फिश खाते हैं, डेली खाते हैं, और ये जो फिश है वो उनकी एंटीबायोटिक कैपेसिटीज को जो है वो बढ़ा देती है। तो इससे उनके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप रेड मीट्स की जगह या चिकन की जगह ज्यादा व्हाइट मीट यानी फिश प्रिपेयर करो। ठीक है। हाँ राधिका, अभी आई है क्या क्लास में? हैं? इतनी देर कहाँ थी? सो रही थी क्या? चैप्टर खत्म होने आ गया, ये लड़की अभी आ रही है। तो ये थी फिश की स्पेशलिटीज। उसके बाद
Every species has a role to play in the ecosystem, hence conservation is essential. As has been mentioned earlier, due to excessive exploitation of plants and animals resources by human beings, the ecosystem has been disturbed. तो इकोसिस्टम होता है बैलेंस बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, तभी जाके नेचर का जो बैलेंस है वो बना हुआ रहता है। पेज नंबर पूछ रहे 50, तभी जाके जो है नेचर का बैलेंस बना रहता है। ह्यूमन बीइंग्स का इस अर्थ पे जितना अधिकार है उतना ही अधिकार एनिमल्स का और प्लांट्स का और बर्ड्स का भी है, तभी जाके जो है अर्थ का जो है बैलेंस मेंटेन रहता है। यानी इस प्रकृति में सबका समान रूप से हक है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग के स्वार्थी होकर जो है हम ग्रीनरीज को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और कंक्रीट जंगल बनाते जा रहे हैं, जिससे न केवल जो है हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे पशु पक्षियों के घरों को भी हम छीन ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अर्थ का बैलेंस बिगड़ रहा है, इसीलिए जो है अर्थ नेचुरल कैलामिटीज हो रही, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, इसी वजह से जो है इस तरीके के वायरस के अटैक हो रहे हैं। ये वायरस भी क्या कहाँ से आया, जितनी गंदी चीजों से खाने से आया है, चाइना से। तो इसीलिए जो है जब हमारे पास में इतने कुछ खाने को है तो हम क्यों कीड़े मकोड़े बर्ड्स इनको सबको मार के खाएं, तो फिर हमारे में और राक्षसों में क्या फर्क रहेगा। तो इसीलिए जो है हमको इको फ्रेंडली होकर रहना चाहिए, हमको जहां तक पॉसिबल हो नेचर को, वाइल्ड लाइफ को, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि जो है अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे और हम एक हरे भरे ग्रीन एनवायरनमेंट में जो है सांस ले और एक अच्छी लाइफ जिए। तो इसीलिए इकोसिस्टम को मेंटेन करना, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में एक बैलेंस को बनाए रखना जो है वो बहुत जरूरी है। About 1300 प्लांट स्पीसीज आर एंडेंजर्ड। आज जो है 1300 से 1300 से भी अधिक जो प्लांट है वो लुप्त होने की कगार में है, यानी खत्म होने की कगार में है। इसके अलावा R120 स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट। 20 तरीके के प्लांट्स तो खत्म ही हो चुके, वो पाए ही नहीं जाते। हमारे देश में ऐसे ऐसे जड़ी बूटियां मिलती थी जो बड़े से बड़े बीमारियों को ठीक कर सकती थी, कैंसर का इलाज कर सकती थी, लेकिन ह्यूमन नीड्स की वजह से आज बहुत सारे जो स्पेसीज है मेडिसिनल क्वालिटीज के या बहुत रेयर प्लांट्स होते थे वो आज खत्म हो चुके हैं, वो मिलते ही नहीं है। क्वाइट ए फ्यू, इसी चीज पे जो है केरल आयुर्वेद जो है रिसर्च कर रहा है काफी साल से। जो पुराने ऋषि मुनि होते, जैसे तुम्हारे पौराणिक एक हमारे ऋषि मुनि थे जिसका नाम था शुश्रूषा, और शुश्रूषा जो थे ये इनके थ्रू जो है सर्जरी डेवलप हुई थी। शुश्रूषा जो थे राजा महाराजाओं के टाइम में सैनिकों के अगर हाथ पैर कट जाते थे ना तो वो वापिस कटे हुए हाथ को उसके शरीर में जोड़ देते थे, बिना किसी टाके के, बिना किसी ऑपरेशन के, पत्तों से और जड़ी बूटियों से। तो कितना डेवलप था उस समय भी हमारा जो ये तुम्हारा आयुर्वेदिक सिस्टम, कितना डेवलप था जिसको वर्ल्ड मानती है। इसलिए आज भी जो है बहुत सारे जो है आज जो आयुर्वेदिक जो अगर कॉन्सेप्ट बचा हुआ है तो वो केरल में बचा हुआ है। वहां पर आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे रिसर्च सेंटर है जहां पर आयुर्वेद पे नए नए रिसर्च की जा रही है। पतंजलि भी कर रही है कुछ अपने स्तर पे। क्वाइट ए फ्यू एनिमल्स आर ऑल्सो एंडेंजर्ड एट सम एक्सटेंट। इसी तरीके से कई सारे एनिमल्स जो है लुप्त होने की कगार में है और कई सारे बर्ड्स और एनिमल्स लुप्त हो गए हैं, जैसे मैमोथ, डायनासोर, बर्ड्स में डोडो, ये सब अब सिर्फ पिक्चर्स में है। ये सारे बर्ड्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। The main causes for this major threat to nature are hunting by greedy hunters for commercial purpose. ये अपने स्वार्थ के लिए हंटिंग करते हैं, एनिमल्स को हंट करते हैं। सिर्फ 2 टस्क के लिए जो है इतने बड़े एलिफेंट को मार दिया जाता है, एक छोटे से हॉर्न के लिए राइनोसरस को मार दिया जाता है। तो ये दिखाता है इंसान की ग्रीडीनेस को। इसके अलावा पॉल्यूशन भी एक फैक्टर है। पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, acid deposit, introduction of alien species and reckless cutting of forest to bring land under cultivation and habitation are also responsible for the imbalance. मैंने जैसे कहा पेड़ों का काटना जो है वो नेचर में बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। पेड़ न केवल हमको ऑक्सीजन देता है,
पेड़ न केवल सिर्फ ग्रीनरी प्रोवाइड करता है बल्कि पेड़ जो है वो सॉइल को बाइंड करता है। पेड़ के जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है जिसकी वजह से फ्लड नहीं होता। पेड़ जो है वो रेन्स को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है। जहां पर ग्रीनरी ज्यादा होती है बारिश भी वहां ज्यादा होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रीजन, नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन रीजन में बहुत अच्छी ग्रीनरी फॉरेस्ट है तो इस वजह से वहां रेनफॉल भी ज्यादा है। एरिड रीजन जैसे डेजर्ट रीजन में वेजिटेशन नहीं है इसलिए वहां पर रेन भी नहीं है। तो इस तरीके से जो है ट्रीज का जो है वो एक यूनिवर्सल इम्पैक्ट बना हुआ है, इसीलिए ट्रीज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए विशाखा, राधिका, क्लियर है? अच्छा, दिव्या भी है क्या? ठीक है। अब हम आते हैं गवर्नमेंट के तरफ से क्या स्टेप्स लिए गए हैं इन फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ग्राउंड में गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप्स लिए। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। उसमें से 10 हैं द सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमिलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमार, अमरकंटक, ये जो है हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर। तो ये हमारे कंट्री के बहुत बड़े बड़े बायोस्फीयर हैं जहां पर जो है प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है फिनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मेनी बोटेनिकल गार्डन। गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से फिनेंशियल असिस्टेंस भी देती है बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन जहां प्लांट्स पे रिसर्च भी होता है। सिंस 1992 से कर रही है। ये कच्छ में है, कोल्ड डेजर्ट में है, शेषाचलम, पन्ना, इन एरियाज में डेवलप किए गए हैं। इसके अलावा टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया है। उसके अलावा राइनोस को बचाने के लिए प्रोजेक्ट राइनो लॉन्च किया गया है। वो मैसेज आ जाएगा तुम्हारे पास, टेंशन मत लो। हाँ, अनुराग की तरफ से कल स्कूल तू कल सुबह मुंह उठा के चल जाना, तो नहा धो के तू तैयार होके सुबह चले जाना। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। मैं क्या करने आऊंगा वहां? दो बाई जी पहले ही आती है झाड़ू पोछा करने के लिए, मेरी जरूरत नहीं है। जब सारे स्टूडेंट्स आएंगे तब मैं भी आ जाऊंगा। इसके अलावा 103 नेशनल पार्क्स डेवलप किए गए हैं। 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। तो ये सब गवर्नमेंट के तरफ से किया गया है। तो इसीलिए ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। तो हम सब जब तक जागरूक नहीं होंगे तो सिर्फ गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा ताकि हम अपने इकोसिस्टम को बचाएं, प्लांट्स और एनिमल्स इन सबको प्रोटेक्ट करें ताकि आगे हमारा एनवायरमेंट अच्छा रहे। वो मूवी में पक्की राजा ने भी कहा था ना कि बर्ड्स को मत मारो, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करो, नेचर को प्रोटेक्ट करो। किसमें बताया था? पक्षी राजा, वो था पक्षी राजा। वो बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता था, लोगों को मैसेज देता था। अब आ जाओ। हाँ, 2.0 ये तो तेरे को याद रहेगा ही। बाकी वो मैसेज सही था कि बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए।
क्योंकि बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट्स को खा जाती है, नेचर को प्रोटेक्ट करती है। अगर बर्ड्स कीड़े मकोड़ों को नहीं खाए तो कीड़े मकोड़े इतने तादाद में बढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर होने ही नहीं दे, फसल नहीं होने दे। तो वो सारी चीजें सही है, लोगों को फॉलो तो करना ही चाहिए। यहाँ तक कि बर्ड्स को पिंजरे में बंद करके भी नहीं रखना चाहिए, पैरट वैरट को, गलत बात है ये। बिल्कुल बर्ड्स को बिल्कुल पिंजरों में, केज के अंदर में बंद करके नहीं रखना चाहिए। एनीवे, अब आ जाओ पेज नंबर 51। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो पहला सवाल आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे। पहला प्रश्न 1 रुपए के लिए। टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू? रबर कौन से रीजन में पाए जाते हैं? टुंड्रा, ऑप्शन बी टाइडल, ऑप्शन सी हिमालयन, ऑप्शन डी ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन लॉक कर दो। ट्रॉपिकल डी को लॉक कर दिया जाए। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सही जवाब। अब दूसरा प्रश्न तुम्हारे स्क्रीन में। Cinchona trees are found in the areas of rainfall more than 100 centimeter, B 50 centimeter, C 70 centimeter, D less than 50 centimeter। तुम लोग चाहो तो अपना लाइफलाइन यूज कर सकते हो। A 100 सेंटीमीटर, सबका जवाब A 100 सेंटीमीटर। 50-50 ऑप्शन दे सकता हूं मैं। कौन सा पूछ रहे जो? यस, ए को लॉक कर दें क्या? ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने ए कहा है उनका आंसर सबका सही है, 100 सेंटीमीटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमिलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड? In which of the following state is the Similipal Bioreserve located? इसका ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। उड़ीसा को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। सिमिलीपाल बायो रिजर्व जो है वो उड़ीसा में है, वेस्टर्न उड़ीसा में। चौथा और आखिरी प्रश्न पहले राउंड का, अभी क्वेश्चन और है पहले राउंड का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया is not included in the world network of bioreserve? मानस, बी नीलगिरी, सी गल्फ ऑफ मन्नार या डी नंदा देवी। मानस है, कृष्णा क्या लिखा है, के कौन सा ऑप्शन है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में चारों इंक्लूडेड है, ये नहीं है? क्या बोल रहे हैं राहुल? एच का तो ऑप्शन ही नहीं है। मानस का देख यहीं पर दिया हुआ है, बायो रिजर्व में 18 बायो रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। 10 आउट ऑफ दी सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमिलीपाल, पंचमढ़ी, अमरकंटक, ये तो दिया हुआ है, have been included in the world network। इसमें मानस भी है, इसमें नीलगिरी भी है, इसमें मन्नार भी है और इसमें नंदा देवी भी है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इसमें जो है चारों के चारों ऑप्शन सी जो है वो है,
इसमें कोई भी ऐसा एक भी नहीं है नाम जो वर्ल्ड बायो रिजर्व नेटवर्क में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिख दो ऑल फोर आर इंक्लूडेड, नीचे लिख दो पेंसिल से ऑल फोर आर इंक्लूडेड। राहुल बोल रहा था, अच्छा गुड, बोल रहा था तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। पहले तो तुम सब ए कर रहे थे, मानस को सर लॉक कर दो, मानस को लॉक कर दो। गधों की यही खासियत होती है, गधे जो होते हैं ना उनकी यही खासियत होती है कि जहां एक गधा ढेंचू ढेंचू शुरू करता है ना, वहां सारे के सारे गधे शुरू हो जाते हैं ढेंचू ढेंचू करते करते, किसी को ही नहीं पता होता है। खाली राहुल नहीं, राहुल ने कहा था, राहुल ने कहा था, राहुल चौधरी ने बताया था कि यहाँ सर चारों के ही नाम आ रहे हैं। ऑल फोर आर इंक्लूडेड, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नोटबुक लेकर बैठोगे, नेक्स्ट क्लास में हम सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, तो नोटबुक लेकर बैठोगे। सो एनीवे, जाने से पहले एक बार फिर से विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू अनुराग यादव, गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लाइफ एंड बेस्ट विशेस। पार्टी हम स्कूल खुलने के बाद करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। सो अंटिल देन बाय, एंजॉय, घर में पार्टी करो, आज एंजॉय करो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय। ओके, सबको बाय।